And every talk of a town gets evaporated when he becomes talk of a town. अब ट्रम्प जब से आए तब से उन्होंने ग्लोबल मार्केट को थोड़ा हिलाया हुआ है. कनाडा, मेक्सिको, चाइना पर टैरिफ और जो मार्केट टेरिफाइड हो गई है इनके टैरिफ के चक्करों में. दूसरी तरफ गोल्ड ने अपना एक ऑल टाइम हाई दिखाया. मार्केट में के जो एक्सपर्ट्स हैं अब गोल्ड को इस समय जो है गुरमीत जी सेफ स्पॉट मानने लगे हैं. तो कल अगर ट्रंप को ऐसे स्टेप इंडिया के अगेंस्ट ले लेते हैं, हालांकि आपने इसको थोड़ा टच तो कर लिया है, फिर भी ऐसे में इन्वेस्टर क्या करे मार्केट में? भाई स्टॉक मार्केट पर ट्रस्ट करे या ऑल्टरनेटिव्स को खोजने निकल पड़े? अब सर देखिए, गोल्ड आज से अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सालों से. मेरे दादाजी, हम पाकिस्तान से आए थे सर, हम तो सिर्फ गोल्ड ही ला पाए. उस ज़माने में एक बात बोलते थे कि 1 तोला गोल्ड एक परिवार को 2-3 महीने चला सकता है. वो तब भी सही था, आज भी सही है. 1 तोला गोल्ड आज 85,000 का है. 2 महीना या 3 महीना एक आम हिंदुस्तानी घर उसमें सर्वाइव कर सकता है. तो गोल्ड की एक खासियत है, उसकी परचेजिंग पावर कम नहीं होती. तो गोल्ड को आप रिटर्न तो देगा ही. तो आप 20 साल का अगर रिटर्न निकालेंगे, मैं हमेशा 20 साल बोलता हूँ कि मुझे 20 साल हुए मार्केट में, आप आगे का भी निकाल सकते हैं. तो इक्विटी का रिटर्न है 15, निफ्टी का 15 है, S&P 500 का 14 है. तो लगभग इक्विटी का रिटर्न जो है 15% है, गोल्ड का 13% है और रियल एस्टेट का 9.5% है. तो गोल्ड हमेशा से अच्छा एसेट क्लास रहा है. दूसरा, गोल्ड जब अच्छा करता है जब क्राइसिस होता है. अभी अच्छा कर रहा है. पिछले 1 साल का रिटर्न 35-40% हो गया. कोविड में अच्छा कर रहा था, डिमोनेटाइजेशन में अच्छा कर रहा था. तो एक पार्ट पोर्टफोलियो का ऐसा होना चाहिए जब सब जगह आपके यहाँ लंका लग जाए तो वो अच्छा करे. तो गोल्ड का हेजिंग बेनिफिट भी है. तो गोल्ड तो पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए सर, राइट. तो आप 5-10%, बहुत सारी एसेट एलोकेशन थ्योरीज हैं जो बोलती हैं कि गोल्ड प्लस गोल्ड इन्फ्लेशन को हेज करता है. तो अब हम एक इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में, टैरिफ लगेगा तो महंगाई बढ़ेगी. तो गोल्ड पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बट 5 से 10% होना चाहिए. मैक्रो एनवायरनमेंट को अगर समझे इंडिया के, तो अगले 5 से 10 साल आप इंडिया को कैसे देख रहे हो? मैंने तो हमेशा बोला है कि ये 10 साल शायद सबके करियर के सबसे अच्छे 10 साल होंगे. और मैं डेटा के साथ बोलूँगा आपको. हमें 1 ट्रिलियन पहुँचने में लग गए, मतलब जब से स्टॉक मार्केट 80 से चालू हुआ, आई थिंक 2010 में पहला ट्रिलियन आया. फिर अगले 10 साल में दूसरा ट्रिलियन आया. फिर आ गया 4 साल में. अगले 8 साल में 4 से 10 ट्रिलियन की जर्नी है सर. $6 ट्रिलियन मार्केट कैप क्रिएट होना है अगले 7-8 साल में. मतलब जितनी वेल्थ अभी तक बनी है उससे दुगनी अगले 6-7 साल में बननी है. आप सोचो कितनी कंपनी होंगी जो $500 बिलियन. हमारी एक भी कंपनी नहीं है जो $1 ट्रिलियन की है. मज़ा आ गया. कितनी कंपनी बनेंगी, मज़ा आ गया, है ना. हाँ जी. और एक चीज़ जो मोदी जी कह रहे हैं, चलो मोदी जी एग्रेसिव बोल रहे होंगे, वो कहते हैं हमें मैन्युफैक्चरिंग को 25% करना है GDP का. अभी 14 पे है, 11 पे था, अभी 14-15 पे आया है. मतलब इकॉनमी 10 ट्रिलियन पहुंचेगी तो मैन्युफैक्चरिंग 2.5 ट्रिलियन हो जाएगी. अभी मैन्युफैक्चरिंग 500 बिलियन है करंट में. मतलब इकोनॉमी 2.5 गुना बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग 5 गुना बढ़ेगी. तो मैन्युफैक्चरिंग मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ी थीम है. दूसरी है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. सर जो नई जनरेशन से नहीं जुड़ा ना, वो पैसा नहीं बना पाएगा. 3 करोड़ इन्वेस्टर थे कोविड के पहले, आज 11 करोड़ है. 8 करोड़ लोग पिछले 4 साल में आ गए और ये मैक्सिमम यंग इन्वेस्टर है. तो ये तो सर ना गोल्ड खरीदेंगे, ना इन्होंने FD करनी है, ना प्रॉपर्टी खरीदनी है. ये इनको हम बोलते हैं एक्सपीरियंशियल इकोनॉमी. ये चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, ओन नहीं करेंगे. क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं थी सर, हमें तो घर भी लेना था, हमें गाड़ी भी लेनी थी. इनको तो हम दे रहे हैं प्लेटर पे, है ना. तो ये नई इकोनॉमी कंजम्पशन इकोनॉमी है, ट्रैवल इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी है. आपको ये समझना पड़ेगा, ये फाइनेंशियल एसेट ज़्यादा लेंगे.